गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ब्लॉग, वेलकम टू द घर। तो आज है सैटरडे और मैं अनूप पापी तीनों ही जा रहे हैं फुटबॉल ग्राउंड। बहुत दिन से मैं बाहर नहीं निकली थी तो मैंने कहा मैं भी चलती हूँ, वॉक हो जाएगी। बहुत दिन से वॉक बंद कर रखी थी मैंने, तो आज मैं भी वॉक करूँगी। और सोसाइटी के सारे ही बच्चे फुटबॉल खेलने लग गए ना, तो आज उनको भी देखेंगे। हम सब ने नाश्ते में क्या लिया है, मैंने अखरोट और सेब खा लिया, अनूप ने ओट्स खाया फ्रूट्स के संग, एंड पार्थू ने एप्पल, ये सब खा लिया। और मैंने बहुत सारा ऑयल लगा लिया क्योंकि आके मुझे हेड वॉश भी करना है। तो बस चलो चलते हैं फुटबॉल ग्राउंड। बोल दिया रेडी है वो लोग? हाँ, मैंने बोला था ना आपको, बोल दो उनको गुड मॉर्निंग, बोलो सबको गुड मॉर्निंग। हाँ यस, ई बाबा नंबर दिखा रहा है अपना, देखो। चल 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 जल्दी चल। क्या करेगा, गोल कीपिंग करेगा आज? गुड मॉर्निंग। ई बाबा ये मेरी इसका गुड मॉर्निंग, आप भी बोल दो भाई मॉर्निंग। चलो तीनों निकल पड़े हैं आज पार्थू की फ़ुटबॉल क्लास के लिए। यहाँ मैंने पार्थू से कहा चल पार्थू रेस लगाते हैं, तो इतना चीटिंग करता ना, पहले ही भागने लग गया। मैंने उसको वापस बुलाया, इधर आ मेरे साथ दौड़। तो जब मैं दौड़ी हूँ तो मैं आगे आ गई तो मुझे रोने लगा, मम्मी आप हमेशा फर्स्ट आते हो, आप बड़े हो इसलिए। मैंने कहा चल मैं तेज़ तेज़ चलूँगी और तू रन करना बस। तो बस इसी तरह से फिर अनूप एंड पार्थू दोनों ही अकेले चले गए फुटबॉल ग्राउंड में। और मैंने उनसे कहा कि मैं थोड़ा वॉक करते हुए आऊँगी, आप पार्थू को लेके जाओ। तो मैं आ रही हूँ बाद में और वो दोनों पहले पहुँच चुके हैं वहाँ पे। बीच पे रह गई है इसलिए वो आ नहीं रही। मंदिर के दर्शन कर लिए। तो आज का नज़ारा ही कुछ और था ग्राउंड का, क्योंकि सोसाइटी के सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है ना। तो ये देखो कल, केवल्या और राजवीर, आदित्य, खुशहाल, ये सभी बच्चे पार्थू के फ्रेंड हैं। और ये लोग रोज़ सोसाइटी में फ़ुटबॉल खेलते ही हैं या कुछ भी खेलते हैं, बट ये लोग साथ ही खेलते हैं। तो देखो साथ भी हो गया और अब तो और मज़ा आने वाला है। आज जीतोगे तुम लोग कि नहीं? आज नहीं है मैच, कल मैच है नेक्स्ट संडे। चलो आज अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है? ले हो गया पार्थ का काम। को पार्थ बॉटल गिरा दी पूरी आपने, पकड़ो इसको, लो वहाँ रखो, जाओ। ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से खेलो। बाय बेटा, बाय बाय बाय। तो यहाँ पे सर है ना वार्म अप कराएंगे इन सब बच्चों को। पहले पूरी ग्राउंड के 2-3 राउंड लगाते हैं, उसके बाद फुटबॉल स्टार्ट होता है। तो जब पार्थू छोटा था ना, तो कुछ महीने का ही था, तभी पूजा मुझे कहा करती थी दीदी चीकू को ना कोई एक्टिविटी में डालना, इसको ढेर सारी एक्टिविटीज़ में डालना, इसको बिज़ी रखना, इसको घर में खाली मत बैठने देना। पता नहीं कौन सी एक्टिविटीज़ के काम आ जाए और ये आगे बढ़ के कुछ कर निकले। तो सही बात है, घर में बच्चों को खाली बैठा के नहीं रखना चाहिए, फिर वो मोबाइल और टीवी में ही बिज़ी रहते हैं। दिन का 1-1.5 घंटा इसका यहाँ चला जाता है और नीचे ये चला जाता है 5-6 बजे। 5 बजे इसका टाइम है वैसे खेलने का, 5 बजे जाता है और उसके बाद 8:30-9 बजे भी घर आता है पार्थू। तो खाना वाना खा के 9:30-10 बजे तक मैं इसको सुला देती हूँ। तो इसके पास ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि ये मोबाइल में गेम्स वगैरह खेले, और मैं देती भी नहीं हूँ मोबाइल। अनूप कभी कभी देते हैं ना तो मैं बहुत डांटती हूँ, तो मुझसे छुप के ही इसको मोबाइल मिलता है। अब ये ग्रुप बन गया है ना, देखो इनके दोस्तों का, तो सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। 10 साल से बड़े वाले बच्चों का ग्राउंड थोड़ा साइड में इधर कर दिया है, और जो 10 साल से छोटे हैं वो बच्चे इधर हैं। तो आदित्य और राजवीर ये रहे, वो यहाँ खेल रहे हैं, और अब हम चले डी-मार्ट। तो भाई बच्चे खेल रहे हैं ग्राउंड में, अब हमारे पास अभी 1 घंटा है, तो हम डी-मार्ट जाके होके आते हैं। और यहाँ पे ना शनिवार का कुछ पूजा भी होता है ना, तो अनूप वो कुछ वार देते हैं हमारे ऊपर से, पता नहीं क्या करते हैं, पर क्या होता है बाबू, क्या करते हैं? भला शनि, अच्छा शनि की नेगेटिविटी बोलते हैं, कुछ ऐसा वैसा मेरे को कुछ नहीं पता था, ये कर देते हैं। तो मैंने कभी शूट नहीं किया, चलो आज थोड़ा सा शूट करेंगे, देखते हैं कि अनूप क्या करते हैं। जय माता दी। तो यहाँ हम आ गए हैं मंदिर में, और ये कुछ एक अलग ही चीज़ मुझे दिखी थी, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। दिल्ली में ऐसा मैंने कहीं होते हुए नहीं देखा। यहाँ पे एक अग्नि कुंड बनाया जाता है, और देखो तेल की एक बाल्टी रख देते हैं, और ये जो पोटलियाँ हैं ना, आई थिंक इसमें तिल वगैरह होता होगा। उधर एक भैया है वो बेचते हैं, 7 पोटलियाँ आई थिंक देते हैं, 5 मुझे नहीं पता कितना। और इस तरह से लोग अपने सिर पे वारते हैं और तेल में डुबाते हैं और उसको अग्नि में डाल देते हैं। तो ये अनूप ने उस दिन देखा तो मुझे बोले यार ये तो अच्छा है, शनिदेव पे तेल चढ़ाने से अच्छा है कि इस तरह से इसमें डाल दो। और ये देखो सब लोग करते हैं,
तो हमने भी किया और अब हम आगे की ओर जाएंगे डी मार्ट की तरफ। तो भाई सबका शनि उतार दिया अनूप ने, आप लोगों का भी उतार दिया अनूप ने। क्या कह रहे, आप सभी का भी स्वाहा। शनिदेव की कृपा रहे सब पे, कुप्रभाव ना हो, है ना, सुप्रभाव हो सब पे। चलो अब चलते हैं डी मार्ट दोस्तों। यहाँ अनूप डी मार्ट से बाहर आ गए, मैं नहीं गई थी अंदर। और फिर हमने कुछ फूल वगैरह ख़रीदे, हफ्ते में 1 या 2 बार हमें ख़रीदने पड़ते हैं, फिर हम फ्रिज में रख देते हैं, चलता रहता है। उसके बाद है ना, रोड पे ही ये मेदू वड़ा बन रहा था। पता नहीं मुझे साउथ इंडियन खाने से क्या प्यार हो गया है गाइज़। पहले मैं बिल्कुल नहीं खाती थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि मेदू वड़ा ही मुझे पसंद था। अब तो मुझे कुछ भी खिला दो साउथ इंडियन, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ भैया ने बहुत अच्छी बात बताई कि मेदू वड़ा, मेदू का मतलब होता है सॉफ्ट, और यहाँ पे जो मुंबई में मेदू वड़ा बनाया जाता है वो थोड़ा करारा बनाया जाता है। इसमें सेमोलिना यानी कि रवा मिलाया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों को थोड़ा डार्क और कुरकुरा पसंद है। लेकिन तमिलनाडु में जो मेदू वड़ा बनता है ना, वो सॉफ्ट, मेदू मतलब नरम, हल्का, तो वो बहुत सॉफ्ट और कम तला हुआ होता है। बहुत ही बोल रहे थे कि हल्का ब्राउन होने पर ही हम उसे निकाल देते हैं। यहाँ मैं भैया से काफ़ी देर तक बात करती रही, पूछती रही, और वो मुझे बता रहे थे कि इसमें उड़द दाल, नमक है और कुछ भी नहीं है। तो बस ये देखो, फिर अब हमने आज का ब्रेकफास्ट डिसाइड किया था कि यही खाएंगे, और मज़ा आ गया गाइस, मज़ा आ गया। ये देखो, मैंने 2 इडली और 2 मेदू वड़ा और ये थोड़ा सा रसम उसमें डाल के दिया है। बाबू मैं यहाँ से बचपन से ट्राई कर, बचपन से यही पे झूठ पकड़ा गया, बचपन से ट्राई कर रहा था। मुंबई का बचपन। बस बस थोड़ा ही लो बाबू, थोड़ा ही लो, जो आज ख़त्म हो जाए, रोज़ तो आते हैं। तो भाई ब्रेकफास्ट भी हो गया, ख़रीदारी भी होगी, फ्रूट्स वगैरह सब खरीद लिया। और नाश्ता करने में मज़ा आ गया, सच में बहुत ही मज़ा आया। यहाँ खड़े होकर अनूप कह रहे हैं कि घर में ले जाके ना ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो बहुत सोगी हो जाता है। फिर हम कहते हैं नहा धो के पूजा करके ही करेंगे, झाड़ू पोछा करके करेंगे, तब तक स्वाद जो यहाँ खड़े होकर खाया ना, उसका तो स्वाद ही अलग है। चलो अब पार्थू को भी ले लेते हैं, और हमने पार्थू के लिए भी पैक करवा लिया है, क्योंकि वीडियो देखिएगा तो फिर ताली बजाते हुए आएगा। अच्छा आप दोनों एंजॉय करते हो मेरे पीछे से, ऐसे बोलता है। आयुष, listen, I am goalkeeper. और गोलकीपर अच्छा सा खेलियो, मुंह बंद करके। ओ गेट अप कोई बात नहीं, चलो खेलो, कोई बात नहीं। मैंने क्या बताया आपको? हाँ लेकिन ठीक है, इसका पैर अंदर था, इसका पैर ऐसा था, इसके अंदर ही, इधर बाहर करके आपने हाथ से पकड़ा, फाउल, पेनल्टी। हाँ ओके, नाउ यू हैव टू थ्रो द बॉल, either you have to throw the ball or you have to kick it this way, okay? समझा? क्योंकि आपने हाथ से पकड़ा है। Okay, so one lob and you can hit the ball. Come on, come on, come on. Hey, मार जोर से मार, जल्दी आगे, very good. Very good. Go. Be ready Parth, be ready Parth. अरे क्या बात है, very good Parth. Very nice. Very good. Good keeping, Parth. Super. Very good. Okay, now you can hit the ball. Come on. Hit the ball high. तो ये गाइस, मेरा है ना आज कैमरा बहुत ज़्यादा देर तक धूप में शूट करने की वजह से ना, देखो आवाज़ आ रही है आपको, एरर हो गया है। पहले भी हुआ था एक बार ऐसा, तो अब पता नहीं कितनी देर में ऑन होगा, मुझे लग रहा है 24 घंटे बाद ही होगा। तो आज का सारा व्लॉग जो है अब मैं मोबाइल से शूट करूँगी। और मोबाइल का ये वाला उस दिन मैंने छोटा सा ऐसे, ये 450 का आई थिंक ट्राइपॉड, बहुत ही हल्की क्वालिटी जिसे कहते हैं ना, वो है, ऐसे ही मंगाया था। क्योंकि जो मेरा वो मेन छोटा वाला है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, वो हो नहीं पाता किचन में शूट, तो आज मैं इससे शूट करूँगी। पार्थू नहाने गया है और अनूप नहाएंगे, इसके बाद मैं नहाऊँगी और खाना वाना चढ़ा रही हूँ। और देख लेते हैं खाने में क्या बन रहा है। और ये देखो कुकर में ना मैंने मिक्स दाल, अदरक, घी, टमाटर कट करके डाल दिया, हरी मिर्च, हींग, चावल धो के भिगा दिए हैं,
अभी यहाँ दूध ही उबाला है, तो अभी दिन का काम तो यहाँ होगा। तो अभी मैं अपने काम ही कर रही हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 11:30 हो। तो यहाँ पे मैंने अपनी मिक्स दाल तड़का भी लगा ली, और आज फ़ोन से शूट करना पड़ेगा। इस चावल बन गए, और ये देखो ये बन रहा है मूली के पत्तों का सैलेड। तो ये है मूली के पत्ते, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, गाजर। बस अब इन सबको मिक्स करेंगे बाउल में, और नींबू डालेंगे, नमक डालेंगे, और ये रेडी हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से बन के रेडी हो गया है हमारा सैलेड। बहुत ही यम्मी बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। नींबू डाल दिया, काली मिर्च और नमक, बस। चलो भाई खाना खाने आ जाओ। करो तो बाबू जाके, ओ बुढ़ो किचन की लाइट बंद करो। चल उठ के जल्दी जरा खाना खाने के लिए आ जा। तो भाई मिक्स दाल के संग अब हम जाएंगे, सब खाना खाएंगे। तड़का लगा लिया था ऐसे ही मस्त। तो ये सैलेड होता है गाइस, बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये रात को हमने सीताफल की सब्जी बनाई थी, थोड़ी सी वो है, और ये रहा राइस। तो ये गाइस फाइनली मेरा कैमरा काम करने लग गया, थैंक गॉड। पता है हुआ क्या था, ये देखो मेरा जो, अरे मैंने आपको दिखाया था लैपटॉप पे, मैंने पूरे स्टिकर वगैरह लगा दिए थे इस तरह से, दिख रहे हैं? तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये स्टिकर्स। एंड मैंने सारे अपनी ब्लॉगिंग से रिलेटेड जैसे हेडफोन वगैरह ये सब करके लगाया है। और इसको पहचानते हो आप लोग? पीछे कुछ दिख रहा है आप लोगों को? ये बहुत ही गंदा बच्चा है गाइस, मैं इससे बात नहीं कर रही हूँ आज बिल्कुल भी। अब ये मेरे को बहुत, जैसे जैसे ये बड़ा हो गया ना, मेरे को बहुत परेशान करने लग गया है। अब ये हमारा वो छोटे वाला पार्ट नहीं है जो बहुत ही प्यारा क्यूट सा था, शरारत करता था, हमें हंसाता था ना, वो नहीं है ये। अब ये बहुत बड़े हो गए हैं, अब ये मम्मी डैडी से बदतमीजी करते हैं। अब मेरे को भी इससे बात नहीं करनी है। तो गाइस पता है क्या, मैंने डेटा ट्रांसफ़र जैसे किया, एक्चुअली में मेमोरी कार्ड फुल हो गया था, इसी वजह से वो कुछ कर नहीं रहा था, पता चले बोलेगा नहीं। तो एक्चुअली मेमोरी कार्ड फुल हो गई थी ना, जिसकी वजह से कैमरा काम नहीं कर रहा था। वो मैंने खाली कर दी, 1 घंटा लगा उसको खाली होने में। तब तक मैंने इकिगाई बुक पढ़ी, तो इसके 71 पेजेस में मैं आ चुकी हूँ, वो भी मैंने पढ़ ली। इतनी देर मतलब मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने बुक पढ़ ली। और अभी 3 ही बज रहे हैं, और मेरा ना बहुत, आज मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया। सैलेड इसने छोड़ दिया था, वो भी खा लिया। तो अब मुझे ना ऐसा नींद सी आ रही, पर मैं सोऊंगी तो नहीं, क्योंकि फिर रात को हैवी होता है। तो मैं सोच रही हूँ 4 बजे करीब एडिटिंग करूँगी, तब तक मैं लेट जाती हूँ अपने बच्चे के पास। मेरा अच्छा बच्चा है, ये मेरा गंदा बच्चा नहीं है, ये मतलब बहुत अच्छा बच्चा है गाइस। ऐसे मत बोला करो गाइस। देखो रो भी रहा है मेरा बच्चा, देखो दिखाओ बेटी, सुंदरी दिखाओ, पकौड़ी देवी, पान खान, पकौड़ी देवी और पान खान। अच्छा बच्चा है ये, बहुत अच्छा बच्चा है। चलो मैं पार्थू के संग थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलेंगे दोस्तों से। ठीक है दोस्तों, ठीक है बात, ठीक है। आपका नाम क्या है? नहीं ना, ना पुत्र पुतुल, लेटेस्ट नाम है पुत्र पुतुल। पेट के लिए मैंने 2 ही खाए, एक आधा था, एक छोटा था, आधा था। ये किसने बनाया? ये मैंने कैसे बनाया? पहले पानी डाला, उस पर नींबू का रस निचोड़ा, तो उस पर चीनी डाली, जो आधी मैंने भी खाई थी। हाँ, चीनी खाई आपने? हाँ, एक से उधर गिर चुकी थोड़ी सी। हाँ। और फिर मैंने आपके लिए ये चकली डाल दी। गाइस आपको बता नहीं सकती, मेरे को पार्थू ने कम से कम आधा घंटा, मैं तो ना मैं ना इसको दिल पे लग गई। मैंने बोला ना पार्थू गंदा बच्चा है, इसको इतनी दिल पे लग गई। उसके बाद मैं बताऊँ इसने क्या किया, 1 सेकेंड। पता है पार्थू ने मेरे इतनी देर पैर दबाए ना, कमर दबाई, मेरे को सच में, मैं बुक पढ़ते पढ़ते मैं सो गई। इतनी अच्छी नींद आई, इतनी देर में इसको मना करती रही मत दबा, नहीं मम्मा आप सो जाओ मैं दबाऊंगा। उसके बाद और मैं आपको ये भी दिखाओ। अरे बाप रे, मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस भी की। हाँ भाई, वृक्ष तो गलत लिख दिया आपने, ये भी गलत लिखा आपने, अग्नि भी गलत लिखा। और ये मेरे लिए नींबू पानी बना के लाया है, और तब से मुझे बोल रहा है मम्मा उठो ना, आपके लिए कुछ सरप्राइज है। और ये भी मेरा धोखा लाया। हाँ मेरा बच्चा, इतनी सेवा, देखा कितना अच्छा बच्चा है, देखा
ये बहुत अच्छा बच्चा है, ऐसा मत समझना ये गंदा बच्चा है, अच्छा बच्चा है ना। तो ये देखो आज मैंने ना अभी गुस्से में पार्थू की टेबल हटा दी है यहाँ से। कभी कभी ना बच्चों को सबक सिखाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। पार्थू को मैं बहुत दिन से ऑब्जर्व कर रही हूँ कि जो उसकी टेबल है ना, वो मैंने उसके लिए बनाई थी कि वो वहाँ बैठ के रीड करे, वो ड्राइंग वगैरह करे, एंजॉय करे उस एरिया को, कॉर्नर को। लेकिन जो भी कुछ आता है ना उसके हाथ में, वो अपने टेबल पे फेंक के चला जाता है, टेबल पे फेंक के चला जाता है। रोज़ मैं सफाई करती हूँ, रोज़ उसको वार्निंग दे रही थी, लेकिन नहीं मान रहा था। तो आज देखो उसकी टेबल मैंने 2 दिन के लिए यहाँ से हटा दिया, 2 दिन बाद फिर से लगा दूँगी, क्योंकि उसको सबक मिलना ज़रूरी है। बहुत रोया है और मेरे को गुस्सा किस बात पे आया कि इससे पहले मैं गम की बोतल लेके आई थी, उसका ढक्कन गायब कर दिया। आज मैं वो फेविस्टिक लेके आई, उसका ढक्कन गायब कर दिया। चीज़ें ऐसी फैली पड़ी रहती हैं। तो जब तक आप बच्चों को याद नहीं दिलाओगे, उनको कसोगे नहीं ना, फिर वो लूज़ पुर्जे बन जाते हैं। तो इसलिए मेरे को थोड़ा टाइट होना ज़रूरी है। अब आप लोग ये मत कहना पार्थू छोटा है, नहीं, छोटे में तो टांग खींचनी ज़रूरी होती है, फिर बड़े होंगे तो बिल्कुल भी हाथ में नहीं आएंगे। तो अभी यहाँ देखो बहुत ज़्यादा रोया है, बहुत ज़्यादा रोया है। मम्मी मेरी चीज़, मैंने नहीं तो मुझे ढक्कन ढूंढ के दे, तेरा टेबल नहीं हटाऊँगी। टेबल में मतलब सिर्फ ड्राइंग की चीज़ें होंगी, बुक होंगी, उसको समझा दिया है मैंने। लेकिन अब 2 दिन बाद ही उसका टेबल लगाऊंगी, जब वो स्कूल से आएगा ना मंडे को, तब लगा हुआ मिलेगा। तो उसको थोड़ा सबक मिलना ज़रूरी है, शायद उसके बाद उसको थोड़ा सा अक्ल आए और वो चीज़ों को संभाल के रखना शुरू करे। तो बस बहुत गुस्सा आ रहा था अभी मुझे, वही उसको डांट रही थी। अभी गया नीचे खेलने के लिए अपने दोस्तों के संग। बोरा ये देखो यहीं पे देख रहा है, देख रहे हो आप, नीचे से देख ही रहा है बोरा। जब उसको डांट पड़ती है ना तो उसको एहसास तो बहुत होता है कि उसको पता रहता है कि मैंने कुछ गलती करी है। वो देखो बोरा। तो भैया मैंने चाय बना के पी ली और साथ में ही चाय पीते पीते ही ये देखो सब्जी भी कट कर ली, बीन्स बनाऊंगी आज। तो बस चाय भी पी ली मैंने यहीं खड़े खड़े। आज मैंने अपना टाइम थोड़ा बचाया, आज एडिटिंग नहीं करी मैंने सैटरडे को। बस सैटरडे संडे बिल्कुल मैंने आपको बोला नहीं, चिल करती हूँ मैं। तो यहाँ पे पार्थू को स्ट्रॉबेरी शेक बना के दे दिया था। अब रात की खाने की तैयारी कर लूँगी, वीडियो ज़रूर भेजूँगी आज, लेकिन बहुत बैकग्राउंड म्यूज़िक देख रहे हो आप लोग। लेकिन थोड़ा अपना काम निपटा लूँ, उसके बाद जैसे सब्जी रोटी बना दूँगी, पूजा कर लूँगी, उसके बाद मेरा कोई काम नहीं है, लोग निकाल के खा लेंगे। तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ खाना। तो भाई 7:12 हो रहे हैं। बर्तन भी धो लिए, खाना पकाए थे जो जैसे कढ़ाई, चकला, बेलन सब धुल गया। और ये जो टोकरा है ना भाई, ये बरकत वाला टोकरा है, कभी खाली नहीं होता। दिन में अनूप इतने बर्तन मांज के गए थे, वो पहले मैंने लगाए, फिर चाय के बर्तन, पार्थू को जो जूस वगैरह दिया उसके बर्तन हो गए, फिर वो लगाए खाना बनाते बनाते, तो फिर अभी खाना बनाने वाले बर्तन हो गए। अभी देखो इसको खाली करेंगे तो फिर जो खाना खाएंगे वो वाले बर्तन हो जाएंगे। तो ये कभी खाली नहीं होता। आप भी कभी कभी सोचते होंगे सीमा बर्तन लगाती नहीं है क्या? अरे मैं इतनी बार बर्तन लगाती हूँ, उसके तुरंत बाद वो, एक्चुअली ये छोटा है ना टोकरा, बहुत जल्दी फिल हो जाता है। बस खाना मेरा बन गया है, अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, उसके बाद मैं फ्री हूँ, उसके बाद मेरा कोई काम नहीं है, उसके बाद मैं आराम से एडिटिंग करूँगी। तो चलो गाइस इस व्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं, मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, आप सब अब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, पुराने हैं तो कमेंट लाइक करके जाना।